दोस्तों फुटबॉल के मैच में जब आईपीएल कैमरामैन बिठा दो और वो ऐसी ऐसी चीजें दिखाए कि सारे फैंस बोल रहे हैं कि भाई ये ओनली फैंस पे कहां है और ये ओनली फैंस पे कहां है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सबसे सुंदर चीज आपका पास होना तो आपसे बड़ा कोई बंदा नहीं है भाई। मैं लड़का हूं, ठीक है। मैं अगर फैप करूं ना कल के मैच में देख के किसी चीज को, तो वो होगा टोनी क्रूज का पास फॉर विनीशियस जूनियर एंड नॉट एनीथिंग एल्स। दोस्तों व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम। यूरोपियन क्लासिको डिलीवर्ड फॉर द 26th टाइम। रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख इज नेवर एवर एवर डिसअपॉइंटिंग। बट मेरा क्वेश्चन सबसे यही है कि बायर्न जीती नहीं कैसे भाई? बायर्न जीती नहीं कैसे? जितने रियल मैड्रिड ने पूरे मैच में चांसेस बनाए हो, बायर्न म्यूनिख ने 20 मिनट में तो चांसेस बनाए। 4 चांसेस, 2 फॉर साने, 1 फॉर केन, 1 फॉर मूसेवाला। अब आप कहोगे हाँ भाई पूरे क्लियर चांसेस, लेकिन साने वाला चांसेस क्लियर, केन वाला चांसेस क्लियर, मूसेवाला थोड़ा दूर था टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट भाई बहुत बुरी गलती, बहुत बड़ी गलती बायर्न म्यूनिख ने कर दी। रियल मैड्रिड ने पूरे मैच में 4 चांसेस बनाए हैं। एक टोनी क्रूज का शॉट, एक विनीशियस का गोल, एक विनीशियस 1v1 विद नॉयर, दैट इज इट, और एक पेनल्टी। 4 चांसेस इतने ही रियल मैड्रिड ने बनाए होंगे और रियल मैड्रिड ने मार दिए 2 गोल, जबकि बायर्न म्यूनिख हैड बथेरे 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 चांसेस। स्टिल दे मैनेज टू स्कोर 2 गोल्स एट देयर होम ग्राउंड। इमेंस सपोर्ट, अलग सपोर्ट बायर्न का भाई, अलग। ये टीम नहीं खेलती बुंडेसलीगा, मैं आपको पहले बता दूं। नकाब पहन के एकेडमी प्लेयर्स को खिलाते हैं, उनको केन पेन वेज से बोलते होंगे, बट ये है भाई बायर्न म्यूनिख, ये है। सेटल नहीं होने देना रियल मैड्रिड को, सेट गेम में कंट्रोल नहीं आने देना। कंट्रोल नहीं आने देंगे रियल मैड्रिड को भाई। टर्नओवर बनाएंगे, ऊपर जाके प्रेस करेंगे, टर्नओवर क्रिएट होगा और रियल मैड्रिड को आप गोल मार दोगे। और यही करने की कोशिश करी बायर्न म्यूनिख ने। आप देखो कितनी बार रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने बॉल जीती है। इट वाज अ 3v3, इट वाज अ 3v2, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट स्कोर। अगर आप देखो मैन सिटी और बायर्न के अप्रोच में क्या डिफरेंस था। मैन सिटी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट झूमो रे झूमो रे झूमो झूमो रे झूमो रे। बायर्न क्या थी? झुम 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 झुम, मतलब बायर्न वाज मोर डायरेक्ट, बायर्न वाज मोर डायरेक्ट अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और मैन सिटी जो थी वो बॉल इधर से उधर टहला रही है कि यहां से कुछ होगा, यहां से कुछ होगा। टू मेनी पासेस स्पॉइल्स द गेम प्ले भाई, टू एट टाइम्स भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक पास क्या कर सकता है वो टोनी क्रूज ने आपको दिखाया भाई। लोग बात करेंगे टोनी क्रूज ऑन द बॉल भाई, ऑन द बॉल की 96% पास एक्यूरेसी, 1 बिग चांसेस क्रिएटेड भाई। मैं बोलूंगा ऑफ द बॉल देखो, ग्राउंड डुअल्स 3 आउट ऑफ 3, 8 डुअल्स 100% भाई। और उसके बाद आप देखो टोनी क्रूज ने गोल करवाया, उसके बाद बायर्न म्यूनिख अटैक कर रही है, बायर्न म्यूनिख अटैक बनाती है, रोकता कौन है डिफेंस में आके? टोनी क्रूज। ऑफ द बॉल भाई ने जो रन्स नोट करे हैं, जिस तरह से हाफ पेसेस को डिफेंड करा है वहां पर जाके, बहुत गेम रीडिंग टोनी क्रूज से ऊपर है नहीं भाई, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद इतना मॉडेस्ट होना, इतनी बड़ी बातचीत करना कि भाई माय पास वाज नॉट दैट स्पेशल थैंक्स टू विनीशियस जूनियर। क्योंकि क्या रन बनाया विनीशियस जूनियर ने, उसको पता था कि किम को तो वो मैं 2-3-10 पैर पीछे भी हूं तो वो आगे रन मार देगा। ही डिड दैट, एक बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट। और उसके बाद दोस्तों पालम में बैठ के मैं देख रहा हूं कि टोनी क्रूज ऐसे उंगली कर रहा है कि वहां भाग, मैं वहां रन मारूंगा। पूरी दुनिया देख रही है वो उंगली कर रहा है, और उसने उंगली कर दी भाई। अगर वो बंदा उंगली दिखा के ये डिक्टेट कर रहा है भाई, वो टीचर है, वो इतना बड़ा है भाई। मैं बता रहा हूं मैनेजर है वो, ऑन ग्राउंड ये चीटिंग कर रही है रियल मैड्रिड, एक मैनेजर को खिला रही है वो उंगली दिखा के। वो आपको पीके के अगेंस्ट होगा, विनीशियस जूनियर को ऐसे कर रहा है आज के मैच में, वो बंदा गेम डिक्टेट कर रहा है। इससे ज्यादा क्या डिक्टेट करेगा भाई? वो जैसे नरेट करती है ना टीचर और तुम लिखते हो, वो वाली चीज टोनी क्रूज पिच पे कर रहा है भाई। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज स्पेशल। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि टोनी क्रूज आज तक उस पोडियम पे नहीं किया, बैलन डोर वाले टॉप 5 टॉप 3 नहीं आया। बहुत ही मतलब ये फुटबॉल बहुत ही बायस्ड गेम है भाई, अगर कोई बोले कि नहीं है बहुत ही बायस्ड गेम है। बिकॉज भाई बिना प्राइम के सीजन क्या होता है भाई? आप देखो 35 साल की उम्र में वो ये परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड उसके बाद अगर मैं रियल मैड्रिड से किसी की तारीफ करूं, विनीशियस जूनियर गेम यहां से ना यहां आ चुका है, बंदे का अप करा है वो सारी चीजें, रेसिज्म ये सब। उसके बाद भाई फोकस 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 फोकस। डिस्पाइट मिसिंग 2 मंथ्स रियल मैड्रिड का दिस सीजन, ही इज नाउ द टॉप स्कोरर एट रियल मैड्रिड। सबसे ज्यादा जीए उसके है रियल मैड्रिड में, ब्रेस मार रहा है, नंबर 7, लिविंग अप टू हिज पोटेंशियल भाई। नो ओवर ड्रिबलिंग, ठीक है, नो फालतू का फ्लैम्बॉयंट, नो शो बोटिंग, डायरेक्ट प्ले। अगर कोई बंदा उससे ज्यादा बेटर पोजीशन में उसको पास देना, जो रॉड्रिगो वाला पेनल्टी हुआ, रॉड्रिगो से बेटर पोजीशन में, आप देखो उसमें भी सारा खेल किसने रचा है? विनीशियस जूनियर ने। जो रन बनाए, लोग कहते हैं कटबैट कर देता ब्राहीम को, नहीं, नॉट पॉसिबल। रन बहुत अच्छा,
किम के ऊपर से, और उसके बाद शॉट भी बहुत अच्छा, नॉयर का अच्छा सेव टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उससे पहले जो टोनी क्रूज ने शॉट मारा है, विनीशियस जूनियर पास्ड इट टू समहाउ पासेस टू जूड बेलिंगम टू टोनी क्रूज एंड ही टेक्स अ शॉट, नॉयर मेक्स अ गुड सेव। अगर मैं रियल मैड्रिड की बातचीत करूं तो अप्रोच मतलब देखो, जो ये मिडफील्ड हमने खिलाई थी, टोनी क्रूज, चुआमेनी, फेदे वेलवर्दे, बेलिंगम, ये एक ऐसी मिडफील्ड है जिसमें आपको बॉल रखना चाहिए। बट कूडोस टू बायर्न म्यूनिख, जिस तरह से उन्होंने रियल मैड्रिड को प्रेस किया भाई, विद लाइमार, गुरेट्स्का, मुलर, साने, केन ड्रॉप कर रहा है भाई, और क्या कहते हैं मूसेआला भाई ड्रॉप कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, रियल मैड्रिड को बॉल जीत रहे हैं, अटैक टर्नओवर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जितना कर सके। फर्स्ट हाफ की मैं स्पेशली बात करूं, बट आफ्टर मतलब 25 मिनट रियल मैड्रिड हैड वो कंट्रोल, वो फेज आया रियल मैड्रिड का जिसमें उन्होंने उंगली दिखाई और क्या कहते हैं गोल मार के दिखाया, कंट्रोल किया गेम को। टोनी क्रूज बॉल रख रहा है, चुआमेनी बॉल रख रहे हैं भाई, क्या कहते हैं स्प्रेड हो गई है डिफेंस रियल मैड्रिड की। अब यहाँ पर पासिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा रियल मैड्रिड के दिख रहे हैं, खुल रहे हैं, ठीक है। सेंटर बेलिंगम कुछ चीजें चलाने की कोशिश कर रहा है, राइट हैंड से इतना कुछ बना नहीं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट लुकास वास्केस हैड अ ऑफ डे भाई, लॉर्ड लुकास हैड एन ऑफ डे भाई, ना डिफेंसिवली कुछ कर पाए, ऑब्वियसली पेनल्टी भी दी, और ऑफेंसिवली ना क्रॉसेस ना रन्स अच्छे, मतलब 2-3 उन्होंने ओवरलैप अच्छे मारे थे, फेदे वेलवर्दे ने करा, लेकिन एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं ला पाए लॉर्ड लुकास वास्केस। इस वजह से राइट हैंड साइड हमारा इतना अच्छा नहीं था, जो कि अपने सेकंड हाफ में देखा, जहां बायर्न ने एक तरफ अपने दोनों प्लेयर्स को स्विच करा दिया, मूसेवाले की जगह साने आ गया अगेंस्ट मेंडी, और मूसेवाला लुकास वास्केस हो गया। उधर ही रियल मैड्रिड ने भी ये चीज सेम टू सेम करके दिखाई कि भाई रॉड्रिगो को राइट हैंड साइड पे देखा कि वहां से कुछ हो, वहां से एक ऑप्शन बने, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कुछ रियल मैड्रिड क्रिएट कर नहीं पाई ऑन द राइट हैंड साइड। 35% अटैक्स वहां से आए होंगे, लेकिन 39% जो यहाँ से आए उनकी प्रोडक्टिविटी शायद 100% थी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कूडोस टू विनीशियस जूनियर। बायर्न म्यूनिख की अगर मैं बात करूं भाई, मिडफील्ड की भाई, लाइमार भाई द बेस्ट प्लेयर फॉर बायर्न म्यूनिख, सबसे ज्यादा टचेस बाय बायर्न म्यूनिख प्लेयर, सिर्फ 2 बार उसने मिस प्लेस पास करी, तो दैट इज समथिंग लाइक टोनी क्रूज जैसे ये स्टैट्स की मैं बातचीत कर रहा हूँ जो लाइमर की तरफ से है। उसकी मैच आगे जा रहा था, उसकी स्पेस कवर करना, ग्राउंड डुअल्स की बात करो, अटैक करना, टैकल्स की बात करो, ठीक है, रियल मैड्रिड को ट्रांजिशन में रोकने की बात करो, फाउल्स इधर देर स्मार्ट फाउल्स करने की बात करो, लाइमर वाज अप देयर। साने के गोल में उसका असिस्ट है, बट दैट वाज अ डिफरेंट गोल। लोग कह रहे हैं कि भाई लूनिन को कुछ करना चाहिए था, मेरे ख्याल से नहीं कर सकता था लूनिन कोई भी दोनों गोल्स में। इट वाज अ साने स्पेशल, जो उसने फर्स्ट हाफ में घटिया चीज़ें करी उसको सेकंड हाफ में कॉम्पनसेट करा। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ, लूनिन मेड सम गुड सेव्स, एरियली बहुत अच्छा था, पंचेस कुछ अच्छे थे, कॉर्नर्स पे, सेट पीसेस में इतना घबराहट नहीं हुई टू बी वेरी ऑनेस्ट रियल मैड्रिड की तरफ से। और दूसरी मैं चीज़ कहूँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी थी लूनिन की तरफ से। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है कि भाई एंसेलोटी को जब पता था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली कि बेलिंगम ट्रेन नहीं कर पाया टीम से ठीक से, ही वाज नॉट फिट पूरी तरह से, तो क्यों खिलाया भाई? सिंपल सी बात है, फर्स्ट लेग है आपके पास, सेकंड लेग अभी भी है, उसको रेस्ट दो, कहीं कुछ ज्यादा चीज हो जाती। ब्राहिम डियाज ऑन दी अदर हैंड आप उनको लाए, ब्राहिम डियाज डिफेंसिवली अच्छा है, रन्स भी अच्छे मारता है, टू बी वेरी बॉल भी अच्छी खेलता है, जो उसने आते ही रॉड्रिगो बॉल खेलने की कोशिश करी थी, लाइक टोनी क्रूज, बहुत अच्छी चीजें ब्राहिम डियाज करता है, तो आप उसको खिलाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए था। सेकंड हाफ में नाचो वाज ब्रिलियंट। फर्स्ट सेकंड हाफ देखो, एक टाइम पे तो थोड़ा ऑफेंसिव हो गया, मेरे को समझ नहीं है कि भाई वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कभी बैक फ्लिक कर रहा है, कभी बैक हील पासेस चल रही हैं, रन्स बना रहे हैं प्रोग्रेसिव, मतलब दैट इज नाचो स्पेशल। बट उसको लाके कामाविंगो को लाते हैं, एक्सेप्टेबल, उनके पास बॉल है, अच्छा से बॉल घुमा रहे हैं वो इधर उधर, तो आपको बॉल जीतनी है। एंड कामाविंगा इज वन मैन जो कि इस चीज़ में बॉल विनिंग जो कि उसकी बहुत तगड़ी है, टैकलिंग बहुत अच्छी है, लालिगा में तो सबसे बढ़िया टैकल विन परसेंटेज है कामाविंगा की। मॉड्रिच कम्स इन, तो वो भी बातचीत समझ आई मुझे, ये भी देखने को अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, रियल मैड्रिड डिड नॉट लिव्ड अप टू देयर, मतलब वो जितना उनको खेलना चाहिए जो लाइनअप के साथ। क्रेडिट टू बायर्न म्यूनिख, एंड बायर्न म्यूनिख ऑन द अदर हैंड गूदा दिखाते हुए, उनको दिखाते हुए एलीट मेंटालिटी। मूसेवाला भाई ड्रिबलिंग ओपी, मतलब आईक्यू भाई, फुटबॉल आईक्यू, कब कहाँ पास देना है किसको भाई, और कहाँ फेक करके भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। लुकास वेस्केस के अगेंस्ट भाई, लुकास वेस्केस बहुत ही नाइटमेयर सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, एंड पेनल्टी अर्न करना, वहाँ पर एक डायरेक्ट रन मारना भाई, कि आपको स्टॉप करने के लिए मुझे टैकल के लिए जाना होगा, यू हैव टू टेक द रिस्क, एंड वो रिस्क पे ऑफ नहीं करा रियल मैड्रिड के लिए। तो मूसेवाला की बात करूं मैं, चाहे मुलर की बात करूं, चाहे साने, केन ड्रॉप कर रहा है, पासेस खेल रहा है, जो साने को 2-3 बहुत अच्छे 1-2-1 खेले, उसने गोल मार रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग भाई। केन वाज सीन ऑन द हाफ वे लाइन, केन वाज सीन ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हालैंड नहीं है, ये लेवेंडोस्की नहीं है, ये ओसी मैन नहीं है टू बी वेरी, जो कि भाई एक टारगेट मैन की तरह ज़्यादा ऑपरेट करते हैं।
ही इज जस्ट मोर देन अ गोल स्कोरर, चाहे 43 गोल्स इस सीजन मारे हो, मोर देन अ गोल स्कोरर, कैन क्रिएट गोल्स एज वेल। तो देखते हैं भाई सेकंड हाफ अभी भी बाकी है, इट इज स्टिल 0-0, अवे गोल नहीं है तो 2-2 हो, 3-3 हो, 5-5 हो, स्टिल 0-0 रियल मैड्रिड के होम पे सैंटियागो बर्नाब्यू। छत बंद करके क्या रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख को बंद करके फाइनल्स पहुंच सकती है, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।